हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैमिली केयर क्लिनिक पर। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आजकल दुनिया बड़ी आलसी और चटपटी सी हो गई है। आलस की वजह से हमारे ज़िंदगी में व्यायाम की कमी आ गई है और चटपटी होने की वजह से हमारे आहार में पोषक आहार की जगह चटपटी चीज़ों ने ले ली है। इन्हीं दो कारणों से हमें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं 2006 के एक सर्वे के अनुसार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले मरीजों में पेट की समस्या लेकर आने वाले मरीजों की संख्या 18% बढ़ी है। तो ये कोई कम वृद्धि नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको पेट से जुड़ी अलग अलग समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में एसिडिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही एक आम समस्या के बारे में, जो है पेट दर्द। जैसे पेट दर्द कहाँ से आता है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं, दर्द की जगह से हम संभावित रोगों का निदान किस तरह कर सकते हैं, और इमरजेंसी में यदि हमारे घर या परिवार में किसी को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है तो हम उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट या औषधों का उपचार ले सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो दर्द आता कहाँ से है। टेक्निकली दोस्तों, पसलियों के नीचे से पेशाब की जगह की ऊपरी हिस्से तक, इसे हम एब्डोमेन कहते हैं, यानी हमारा पेट का क्षेत्र। इसमें होने वाले दर्द को मेडिकली एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द कहा जाता है। अब इसमें आने वाले दर्द के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे यह दर्द आपको चमड़ी की बीमारी से आ सकता है, जैसे हर्पिस जोस्टर जो चमड़ी की एक बीमारी होती है, जिसे हम ग्रामीण भाषा में नागिन की बीमारी कहते हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र में यदि आपको नागिन की बीमारी हो जाती है तो इसकी वजह से भी आपको पेट में दर्द आ सकता है। दूसरी बात, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण भी आपको दर्द आ सकता है। जैसे किसी भारी वजन का उठा लेना, इसकी वजह से आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण आपको पेट दर्द आ सकता है। या चलते समय आपका पैर नीचे ऊपर गिर जाने की वजह से आपकी पेट की मांसपेशियां खिंच जाती है, इस वजह से आपको पेट दर्द आ सकता है। तीसरा कारण होता है दोस्तों, बाहरी आघात की वजह से भी आपको ये दर्द आ सकता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और पेट के क्षेत्र में बाहरी जोरदार आघात होने की वजह से पेट के अंदर खून के बह जाने से आपको पेट का दर्द आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो है पेट के आंतरिक अंगों से आने वाला दर्द। पेट के अंदर से जो दर्द आते हैं, पेट के अंदर दोस्तों दो प्रकार के ऑर्गन यानी अवयव होते हैं। एक होते हैं हॉलो, यानी जो जिसमें पोकली होती है, जगह होती है, जैसे स्टमक, खाने का थैला, ये पोकल होता है। आपकी अतड़िया ट्यूब के आकार की होती है, उसके अंदर भी जगह होती है। कुछ अंग होते हैं जो ठोस होते हैं, जैसे आपका लीवर, किडनी या स्प्लीन, जिसे तिल्ली हम कहते हैं, ये ठोस अंग होते हैं। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यदि खोखले अंगों से दर्द आता है तो ये दर्द कम कम होता है। शुरुआत में इसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है पेट दर्द की, और ये धीरे धीरे आगे चल के बढ़ते जाते हैं। और यदि आपका दर्द ठोस अंग से आ रहा है तो यह दर्द अचानक और बहुत ज़्यादा तेजी से आ सकता है। अब जानेंगे दर्द की जगह से आप संभावित रोगों का निदान किस तरह कर सकते हैं। जैसे टेक्निकली इसको 9 हिस्सों में बांटा जाता है। यदि हमारे पास कोई पेट दर्द का मरीज आता है तो हम इसके पेट का जो क्षेत्र होता है इसको 9 हिस्से में बांटकर इसका निदान करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऊपरी हिस्से में, जो दाई फसली के नीचे होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण दो ही अंग होते हैं। एक होता है आपका लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। लीवर के नीचे एक पाउच के आकार का पित्ता होता है, जिसे हम मेडिकली गाल ब्लैडर कहते हैं। इन दो अवयवों में दोष आ जाने से
आपको दाई फसली के नीचे दर्द हो सकता है, जैसे लीवर में सूजन आ जाना। इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन लीवर में हो जाना, उसकी वजह से आपका लीवर में सूजन आ सकती है। अल्कोहल, दारू या शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेना, इसकी वजह से आपके लीवर में सूजन आ सकती है और दर्द आपको दाई फसली के नीचे हो सकता है। इसके अलावा लीवर से निकलने वाले जो पाचक रस होते हैं, इसको जमा करने के लिए नेचुरली लीवर के नीचे पित्ता होता है यानी गाल ब्लैडर, जिससे लीवर के पाचक रस उसमें जमा होकर बाइल डक्ट यानी पित्ते से निकलने वाली नली के द्वारा वह आपके आंत में पहुंचाया जाता है पाचक रस। इसमें अवरोध आ जाने से यानी पित्ते में पथरी बन जाने से आपको दाई फसली के नीचे दर्द आ सकता है। उसमें इन्फेक्शन या सूजन आ जाने की वजह से दाई फसली में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ रेफर्ड पेन भी होते हैं। रेफर्ड पेन का मतलब होता है कि आपकी बीमारी कोई दूसरी जगह और दर्द आपको दाई फसली के नीचे होगा, जैसे दाएं फेफड़े के निचले हिस्से में निमोनिया हो जाना, निमोनिया या कफ का जम जाना या कुछ इन्फेक्शन होकर वहाँ पे पानी जम जाना, इस वजह से भी आपको दाई फसली के नीचे दर्द आ सकता है। या इसके अलावा कुछ दुर्लभ कारण भी होते हैं जो सामान्यतः मरीजों में नहीं मिलते हैं, जैसे लीवर को ब्लड सप्लाई करने वाली कुछ रक्त कोशिकाएं होती है, उसमें अवरोध आ जाने से, या जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, जैसे सामान्यतः मरीज में ब्लड प्रेशर मिलता है, उसी तरह लीवर को रक्त पहुंचाने वाली जो कोशिकाएं हैं इसमें भी प्रेशर बढ़ जाता है, उस वजह से भी आपको दाई फसली के नीचे दर्द आ सकता है, जिसके डिटेल्स वीडियो हम आपको आगे भी स्पेशली अलग अलग बीमारियों का संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं बाई ओर यानी नाभि का ऊपरी हिस्सा, जिसे मेडिकली इपिगैस्ट्रिक रीजन भी कहा जाता है। सामान्यतः मरीजों में इस हिस्से में दर्द के बहुत सारे मरीज हम देखते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण होता है एसिडिटी, जिसे हम मेडिकली गर्ड कहते हैं। जैसे स्टमक यानी आपके खाने के थैले में जो एसिड्स आते हैं, इसका ज़्यादा मात्रा में आ जाने से यह एसिड्स आपके अन्न नलिका में रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पे आपको नाभि के ऊपरी हिस्से में दर्द उत्पन्न करता है। इसके अलावा बार बार एसिडिटी हो जाने से स्टमक यानी खाने के थैले में आपको घाव पड़ सकते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्द होता है जो सामान्यतः लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस पे हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम हमारे दर्शकों को इस पे गौर करने का कहेंगे कि यहाँ पे आने वाला जो दर्द है यह आपको हार्ट अटैक का भी हो सकता है, जिस पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे यह दर्द नाभि के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर बाई ओर आपके कंधे तक जा सकता है। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन आएंगे, इसका मतलब होता है मूंगी आने जैसा प्रतीत होगा। तो इस तरह आपको इस दर्द की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बढ़ेंगे बाई ओर, बाई फसलियों के नीचे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है स्प्लीन, यानी जिसे हम तिल्ली कहते हैं। इसमें सूजन आ जाने से, इसमें फोड़ा बन जाने से आपको बाई फसली के नीचे दर्द हो सकता है। इसके अलावा बाएं फेफड़े के निचले हिस्से में या हार्ट अटैक के कुछ मरीजों में भी यहाँ पे दर्द देखा जा सकता है। अब आते हैं दाई ओर नाभि के समांतर भाग में, जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो है किडनी। किडनी में अलग अलग इन्फेक्शन का हो जाना, किडनी में पथरी का बन जाना, इसकी वजह से यहाँ पे आपको दर्द आ सकता है। लेकिन ये जो दर्द होगा ये आपको पीठ की तरफ से सामने की ओर आएगा, जो कि इसका किडनी में पथरी बन जाने का दर्द हो सकता है। अब आते हैं नाभि के, जो नाभि का हिस्सा होता है और उसके आसपास का हिस्सा होता है, इसमें दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें दर्द के सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं कोई इन्फेक्टेड फूड खाने की वजह से, या पेट के जो छोटी आंत होती है इसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाने से नाभि या उसके आसपास के हिस्से में आपको दर्द आ सकता है। कुछ क्रॉनिक पेशेंट मरीज होते हैं
जैसे पेट में पानी का जम जाने की वजह से भी ये दर्द आपको आ सकते हैं। इस तरह नाभि के समांतर या नाभि के आसपास का जो हिस्सा होता है इसमें दर्द आते हैं। अब आते हैं बाई और नाभि के समांतर भाग में। इसमें भी महत्वपूर्ण अंग होता है हमारी बाई किडनी। बाई किडनी में इन्फेक्शन, पस, सूजन, ये चीज़ों की वजह से बाएं भाग में भी आपको दर्द आ सकता है। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक वही होगा जो पीठ के तरफ से शुरू होकर सामने की ओर आएगा। अब जानते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है नाभि के नीचे दाईं ओर। सामान्यतः यहाँ पे दर्द लेकर मरीज आते हैं तो उन्हें उनके कुछ टेस्ट करने के बाद अपेंडिक्स की समस्या सामने आती है। तो दाईं ओर निचले हिस्से में यदि दर्द हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत इसके भी कुछ दर्द आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम जो मरीजों को देखते हैं दाएं और निचले हिस्से में ज़्यादातर मरीजों में अपेंडिक्स के मरीज ही मिलते हैं। अब देखेंगे नाभि का निचला हिस्सा जिसे हम मेडिकली हाइपोगैस्ट्रियम कहते हैं। यहाँ पे महिलाओं से जुड़ी अलग अलग समस्याएं जैसे माहवारी का आने की वजह से आपका जो गर्भाशय होता है इसके मांसपेशियों में खिंचाव के कारण यहाँ पे दर्द जनरली होता है। उसके अलावा यहाँ पे पेशाब का थैला होता है, उस पर सूजन आ जाने से वहाँ पे दर्द हो सकता है, जैसे जिसे हम मेडिकली सिस्टाइटिस कहते हैं। या जो महिलाओं की बीज ग्रंथि होती है इसका भी दर्द इस हिस्से में आ सकता है। अब आते हैं बाई ओर जिसे हम लेफ्ट इलियाक रीजन कहते हैं। इस रीजन में सामान्यतः बड़ी आंत से जुड़े जैसे बड़ी आंत में कुछ घाव पड़ जाना, इसकी वजह से यहाँ पे दर्द आ सकता है। अब ये तो दोस्तों हमने आपको सब मोटी चीज़ें बता दी है, लेकिन इसके अलावा मेरी राय में यदि कोई भी पेट दर्द आपको 30 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ इसमें कुछ अपवाद होते हैं जो होता है महिलाओं में आने वाली माहवारी का दर्द। ये दर्द छोड़ के यदि आपको 30 मिनट से ज़्यादा कोई दर्द होता है तो आपको आपके फैमिली फिजिशियन को बताने की ज़रूरत है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पेन में होते हैं, जैसे पित्ते का जो दर्द होता है ये रात के वक्त ज़्यादातर होता है। आपको यदि यहाँ पे जो नाभि का ऊपरी हिस्सा है इसमें दर्द होता है, वह यदि खाने के पहले आपको दर्द हो रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर यानी स्टमक में आपके खाने के थैले में घाव पड़ने की वजह से भी वहाँ पे दर्द हो सकता है, जो खाने के बाद में हल्का कम हो जाता है। नाभि के समांतर भाग में पेप्टिक अल्सर यानी जो छोटी आंत होती है इसमें जो घाव पड़ते हैं ये खाने के बाद आपको दर्द उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा यदि ब्लड से जुड़ी कोई समस्याएं हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें हमारे रक्त की अलग अलग जो रक्त कोशिकाएं होते हैं उसमें से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाने की वजह से आपके स्प्लीन यानी तिल्ली में सूजन आ जाने से आपको बाई और पसली के नीचे दर्द आ सकता है। तो यदि ऐसे दर्द आपको आते हो तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेने की जल्द ही ज़रूरत है। इसके अलावा किडनी में पथरी बन जाने से या कुछ इन्फेक्शन हो जाने से इसमें भी आपको दाई और बाई लंबर रीजन में दर्द आ सकता है, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण और इमरजेंसी का जो दर्द होता है वो दाई और इलियाक रीजन में आता है, नाभि के नीचे। यहाँ पे यदि दर्द हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसे मेडिकली हम एक्यूट और क्रोनिक ऐसे दो चीज़ों में बांटते हैं। एक्यूट का मतलब होता है जो अचानक से और तेज़ होते हैं, जो क्रोनिक होते हैं ये बहुत दिनों से चलते आते हैं, लेकिन यह दर्द भी एक दिन इमरजेंसी का कारण बनते हैं। इसीलिए कम होने वाले दर्द को भी नज़रअंदाज ना करें। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।